आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद मेरा है नाम नदीम। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है भाई, क्योंकि भाई अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ है और भाई आगे भी बहुत खतरनाक चांसेस है दोनों देशों में खतरनाक युद्ध होने के, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है हम पाकिस्तान को नर्क में भी नहीं छोड़ने वाले। तो इसका मतलब यही है कि भाई साहब भारत अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है ताकि एक ऐसा हमला किया जाए कि भाई साहब कोई संभाल ना सके। तो भाई साहब इसी के दौरान एक वीडियो कंपैरिजन लेकर आए कि आखिर इंडियन कमांडोज में कितना दम है और भाई पाकिस्तानी कमांडोज में कितना दम है, क्योंकि भाई साहब अगर फिर से खतरनाक युद्ध होता है तो भाई साहब फ्रंट फुट पे कमांडोज ही बिल्कुल वही होते हैं, वही लड़ाई करते हैं। तो भाई वॉच करते देखते हैं भाई इधर यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, भारतीय कमांडोज में दम है कि पाकिस्तानी कमांडोज में दम ये देख ही पता चला। वही ना, तो कौन करते स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। एसएसजी में शमूलियत के लिए जवानों के चुनाव की गर्ज से कमांडोज की एक खसूसी टीम मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और यूनिट्स का दौरा करती है और जवानों और अफसरों को स्पेशल सर्विस ग्रुप के मुतालिक तमाम जरूरी मालूमात फ्राहम करती है। इन जवानों को बताया जाता है कि कमांडोज का ये सफर कितना कठिन है, कितना सब्र आजमा और कितना तवील है, जिसमें गहरी खाइयां, दुश्वार गुजार घाटियां, बुलंदो बाला पहाड़ और खतरनाक जंगल, बिखरे हुए दरिया, बर्फदार मौसम की शिद्दत और लम्हा लम्हा मौत की आंखों में आंखें डालकर देखना, जिसके लिए सरफरोशी और जानिसारी का जज्बा भी चाहिए और तंदुरुस्त तवाना जिस्म भी। इब्तदाई टेस्ट और मेडिकल चेकअप के बाद मेयार पर पूरा उतरने वाले मुंतखब जवानों और अफसरों को सबसे पहले पैरा ट्रेनिंग स्कूल पिशावर रिपोर्ट करना होता है, जहां सबसे पहले उन्हें 34 फीट बुलंद टावर से छलांग लगाकर पहला मरहला मुकम्मल करना होता है और इस मरहले में नाकाम होने वाले जवानों का सफर यहीं खत्म हो जाता है। पैराशूट की कामयाब ट्रेनिंग के बाद ये कमांडोज अपने असल नशेमन यानी चिराट का रुख करते हैं, गाड़ी या किसी सवारी पर नहीं बल्कि पैदल पिशावर से चिराट तक और अज़म जवानों की तरह, हौसलामंद सख्त जानों की तरह। और ये चिराट है कमांडोज का असली घर। यहाँ की जिंदगी बाहर की जिंदगी से मुख्तलिफ है। यहाँ के मामूलात, मसरूफियात सब मुख्तलिफ हैं। फुर्ती, तेजी, चुस्ती, होशियारी, सख्त जानी, ये चिराट की जिंदगी का बुनियादी असूल और ज़ाब्ते हैं। ज़ाबितों की पट्टी से गुजरकर एसएसजी कमांडोज सब शिकन मुजाहिद, जांबाज गाजी और बाहिम्मत मर्दाने कार बनते हैं। चिराट में ट्रेनिंग की इब्तिदा एक अजीबो गरीब हुक्म से शुरू होती है, आम रफ्तार से मत चलो बल्कि दौड़ते हुए चलो। कोई भी काम करने के लिए एक जगह से जाते वक्त दौड़ते हुए जाओ। ये हुक्म ट्रेनिंग के आगाज से लेकर इख्तिताम तक हर कमांडो पर नाफिज रहता है। जुर्म की तरह सजा भी अनोखी है। चिराट से 7 किलोमीटर दूर छपरी गाँव तक 30 पाउंड वजनी बैग उठाकर पैदल चलना और पैदल वापस आना इन कमांडोज की ट्रेनिंग में शामिल है। तरबियत का निसाब कई महारतों पर मुश्तमिल है। जुडो कराटे ये वो फन है जो मद्दे मुकाबिल की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का हुनर इन कमांडोज को सिखाया जाता है। हाथों की इस लड़ाई में पहल करना और इस फन पर मुकम्मल अबूर एक अच्छे कमांडो के लिए लाजमी है। अच्छी निशानाबाजी किसी भी सोल्जर के लिए लाजमी जुज है, लेकिन एक कमांडो के लिए इसकी बेहतरीन ट्रेनिंग इंतहाई जरूरी है। एसएसजी के तरबियती निसाब में स्पेशल वेपन्स यानी खसूसी हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। मौजूदा दौर में बारूद का इस्तेमाल खसूसी अहमियत का हामिल है। एसएसजी के कमांडोज को बारूदी इस्तेमाल की बुनियादी ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर अमूमी कोर्स की तकमील के बाद स्पेशलाइज्ड बारूद की इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है। बारूद के इस्तेमाल पर मुकम्मल दस्तरस एक एसएसजी कमांडो का जेवर है। खराब मौसम और अंधेरा एक अच्छे कमांडो का दोस्त होता है। किसी भी हालत में दुश्मन की नजर में आए बगैर ये कमांडो अपने मिशन की तकमील करता है, लेकिन तारीकी और नासाजगार मौसम में अपने हदफ तक पहुंचना काफी कठिन होता है, जिसके लिए इन कमांडोज को नेविगेशन की खसूसी तरबियत भी दी जाती है। जमीन पर रेंगते हुए जंगी चालों पर अबूर हासिल करना एक कमांडो की तरबियत का अहम हिस्सा है, ताकि वो बेखबरी के आलम में दुश्मन को जा दबोचे और इस पर कारी जर्ब लगाए। इसे कमांडोज की इस्तिलाह में फील्ड क्राफ्ट कहा जाता है। कमांडो के लिए किसी भी हालत में जिंदा रहना और अपना मिशन मुकम्मल करना तरबियत का बुनियादी जौहर है। इन्हें ऐसे हालात में भी जीना होता है जहाँ कोई भी तिब्बी इमदाद मुयस्सर ना हो। इन हालात में कमांडोज के लिए जिंदगी बरकरार रखना एक कठिन काम होता है। ऐसे हालात में कई दिनों तक जिंदा रहने के लिए कमांडोज को सर्वाइवल रेंज पर खसूसी तरबियत दी जाती है। इन टैक्टिक्स की ट्रेनिंग का मकसद छापा,
घात, गश्त और अपने टारगेट पर कारी ज़र्ब लगाने की सलाहियत पैदा करना है। कमांडोज का टारगेट मुतहरिक हो या साकित, इन एसएसजी कमांडोज की ज़र्ब से नहीं बचना चाहिए। कमांडोज की राह में कोई दरिया, कोई सहरा, कोई पहाड़ हायल नहीं हो सकता। पैराशूट ट्रेनिंग इन कमांडोज की तरबियत की सबसे अहम कड़ी है, जो एसएसजी को बाकी मुसल्लह अफवाज से अलग करती है। जेरे तरबियत जवानों को पैराशूट स्कूल में 1 महीने की मुकम्मल तरबियत दी जाती है, जिसमें उन्हें अपने साजो सामान के साथ जहाज से छलांग लगाकर दुश्मन के अकब में जारहाना कार्रवाइयों के बारे में सिखाया जाता है। बाद में मुंतखब जांबाजों को फ्री फॉल, जंप मास्टर और ऐसे कई एडवांस कोर्स भी करवाए जाते हैं। इन तमाम मुश्किल ट्रेनिंग्स के बाद पाकिस्तान आर्मी का एक एसएसजी कमांडो तैयार होता है। दोस्तों, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो ये एसएसजी कमांडोज फ्रंट लाइन पर मौजूद रहे, फिर चाहे कोई कुदरती आफत हो या सानिया एपीएस पेशावर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन आर्मी के मरीन कमांडोज मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग के बारे में। मार्कोस कमांडोज इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट है। यूएस नेवी सील भी जिनके आगे सर झुकाती है वो है मार्कोस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस रिलेटेड वीडियो आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। मार्कोस इंडियन नेवी का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिनका काम है स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना, अंडर वाटर कॉम्बैट, अंडर वाटर ऑपरेशन और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे सिचुएशंस को हैंडल करना। मार्कोस कमांडोज को मगरमच्छ या फिर दाढ़ी वाले फौज के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोस कमांडोज की सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टफ होता है। मार्कोस कमांडो बनने के बाद भी इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है मार्कोस ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। इसका कभी अंत नहीं होता जब तक कि एक मार्कोस कमांडो रिटायर ना हो जाए। एक मार्कोस कमांडो फ्री फॉल क्वालिफाइड भी होते हैं, जैसे पैरा एसएफ होता है। एरोप्लेन से कूदकर वो पैराशूट को ओपन करके हाफो और हालो जंप्स के लिए भी ट्रेंड होते हैं। इसकी ट्रेनिंग उन्हें पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में दिया जाता है। मार्कोस ज्वाइन करने के लिए आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करना पड़ेगा। नेवी ज्वाइन करने के बाद आपको प्री सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मार्कोस के प्री सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट 3 दिन का होता है। इस 3 दिन में ही 80 से 90% सोल्जर्स बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इस 3 दिन में एक सोल्जर की फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस को पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है। एक नेवी ऑफिसर बनना अलग चीज है, एक मार्कोस कमांडो बनना दूसरी चीज है। क्या उस बंदे के अंदर मार्कोस कमांडो बनने की एबिलिटी है या फिर नहीं, इसी 3 दिन में ट्रेनिंग इसका पता लगा लेते हैं। प्री सिलेक्शन प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट को क्रॉस करने के बाद सेकंड पार्ट में जो ट्रेनिंग होता है उन्हें कहा जाता है हेल वीक। और ये हेल वीक की ट्रेनिंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रेनिंग है इस पूरी दुनिया में। यूएस नेवी सील्स भी इसी हेल वीक में अपने सोल्जर्स को ट्रेन करता है। इस हफ्ते में 15 से 18 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग एक सोल्जर को दी जाती है। अपने अंदर की सारी एनर्जी, टफनेस उस सोल्जर को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। टूटने के बाद वो सोल्जर कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है वो मार्कोस बन पाएगा या फिर नहीं। हेल वीक में बहुत ही ज्यादा फिजिकल और मेंटल पेन से उनको गुजरना होता है। जो भी फर्स्ट पार्ट को क्रॉस करके सेकंड पार्ट में आए थे उनमें से 97 to 98% सोल्जर्स इसी हेल वीक में बाहर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तो मार्कोस की एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू भी नहीं हुई है। ये प्री सिलेक्शन मोड है, और जो लोग ये प्री सिलेक्शन मोड हेल वीक को क्रॉस कर लेते हैं उन्हें फर्दर 2.5 से 3 साल की एक खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। जिन्हें एक्चुअल मार्कोस बनना है उन्हें इस ट्रेनिंग को क्रॉस करना होगा। इस ट्रेनिंग में सबसे पहला 6 महीने की ट्रेनिंग होता है बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग, जो कि स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल नाहन में कुछ समय के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग में उन्हें फिजिकल टेस्ट, अंडर वाटर ट्रेनिंग, रनिंग, हाई प्रेशर स्विमिंग जैसे बेसिक चीजों को सिखाए जाते हैं। बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद उन्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें सबसे पहले हर एक तरीके की वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दुनिया में जितने भी तरह के गन्स है, मार्कोस कमांडोज लगभग सभी गन्स को चलाने के लिए ट्रेंड है। एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें एडवांस लेवल की डाइविंग कोर्स भी कंप्लीट करवाए जाते हैं। कमांडो टैक्टिक्स स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। दुश्मन को कैसे जानना है, उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज एक मार्कोस कमांडोज को सिखाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोज क्वार्टर बैटल, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में क्रव मागा जैसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। क्रव मागा एक इजरायली मार्शल आर्ट है जिन्हें स्पेशली डिजाइन किया गया है स्पेशल फोर्सेस और प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए। मार्कोस कमांडोज को हर एक तरह की सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में उन्हें फील्ड ट्रेनिंग दी जाता है जिन्हें सिचुएशनल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इसमें उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने की प्रशिक्षण दी जाती है। इस सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद मार्कोस ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट के आगे वो खड़े हैं जिन्हें कहा जाता है डेथ क्रॉल। इसको डेथ क्रॉल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस टास्क को कंप्लीट करते हुए एक सोल्जर्स को मौत का सामना करने का एहसास हो जाएगा। इस ट्रेनिंग में लगभग 2600 फीट तक मोटे कीचड़ के अंदर घुसकर
अंदर क्रॉल करना होता है। इतने मोटे कीचड़ के अंदर 30 किलो के बैटल लोड और 7.5 किलो के राइफल को लेकर क्रॉल करना किसी मौत से कम नहीं है। इस क्रॉल को खत्म करने के बाद जब एक कमांडोज की एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस वक्त पर उन्हें 3 किलोमीटर की ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए भेजा जाता है और एक ऐसी टाइमिंग दी जाती है कि हाई स्पीड पर अगर इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं किया जाता है तो वो सोल्जर फेल हो जाएगा। सब एक्सरसाइज को करने के बाद जब एक सोल्जर की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, वो अंदर से टूट चुका है, शरीर के एक भी पार्ट को हिलाने की क्षमता नहीं है, उस वक्त पर उन्हें ले जाया जाता है शूटिंग ट्रेनिंग के लिए। शूटिंग ग्राउंड में लगभग 90 फीट की दूरी से उन्हें एक्यूरेट शूट करना है। शूटिंग के सेकंड फेज में कमांडो को सामने रखा जाता है। टारगेट और कमांडो के बीच में मात्र 45 सेंटीमीटर का दूरी होता है और 90 फीट की दूर से उसके बॉडी को उसी टारगेट को हिट करना है। शर्त सिर्फ इतना है कि कमांडो को चोट न लग जाए। अगर उससे चलाई हुई गोली जरा सी भी चूकती है तो उसके बॉडी की जान तक जा सकती है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में गोलियां असली होती है। सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक मार्कोस कमांडोज को फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर उन्हें ओपन और क्लोज सर्किट डाइविंग, डेमोलिशन, हाईली एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाए जाते हैं। एक मार्कोस कमांडोज की एंड्योरेंस इतना होता है कि उससे ऊपर एंड्योरेंस किसी का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा एयरबॉर्न एडवांस ट्रेनिंग, समुद्र के 250 से 300 मीटर नीचे सबमरीन में ऑपरेशंस को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत तरह के लैंग्वेज को पढ़ना, बोलना और समझने की भी ट्रेनिंग एक मार्कोस कमांडोज को दी जाती है। इसके अलावा बॉम्ब और एक्सप्लोसिव मटेरियल को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज अर्बन वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड होते हैं। उसके बाद मार्कोस को भेजा जाता है नेवल स्पेशल वॉरफेयर टैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर में। यहाँ पर उन्हें कॉम्बैट डाइविंग और अंडर वाटर ऑपरेशंस के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। उन्हें ट्रेंड किया जाता है कैसे अंडर वाटर ऑपरेशंस को अंजाम देना है, कैसे अंडर वाटर डेमोलिशन को अंजाम देना है। सारी ट्रेनिंग को जब एक सोल्जर कंप्लीट कर लेता है तब वो बनता है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग में ड्रॉप आउट रेट 95 to 97% है। 100 लोगों में से सिर्फ 2 से 3 लोग ही मार्कोस कमांडो बन पाते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है द फ्यू द फियरलेस। आशा करता हूँ आप सबको मार्कोस कमांडोज की ये ट्रेनिंग डिटेल्स पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक। भाई साहब ये तो मैं कहता हूँ मुकाबला ही नहीं है यार। भाई कहाँ पे हमारे, कहाँ पे भारत के तो देखो भाई साहब कितने खतरनाक हैं। 100 में से सिर्फ 2 बनते हैं। यहाँ पे अंदाजा लगा ले, 98 बंदा फेल हो जाता है तो जाता है। पहले 3 दिन ही भाई साहब 90% बार। और फिर हेल वीक आता है। हेल वीक, उस हेल वीक में यानी नर्क का हफ्ता, मतलब नर्क जैसी जिंदगी का एक हफ्ता होता है। तो सोचो उसके अंदर क्या करते होंगे ये भाई साहब इंसान के साथ। वह जाती है तो बंदा बिल्कुल टूट जाता होगा वो। लेकिन जो टूट के उठता है ना, वो मार्कोस कमांडो होगा, वो फिर होता कैसा होगा, वो तो फिर भाई अगले को कच्चा खा जाता होगा वो बंदा। बिल्कुल सही बोला ये। अगर युद्ध होती है हम दोनों देशों में, एक तरफ से मार्कोस आता है तो दूसरी तरफ से एसएसजी आता है, तो भाई साहब क्या बनेगा भाई साहब, क्या युद्ध होगा भाई साहब। मार्कोस कमांडोज क्या करेंगे। अबे दुनिया की हर चीज चलाने का इनके पास, दुनिया के हर वेपन चला सकते हैं, सिखाया जाए। और गोलियां भी असली होती है, ये नहीं है कि मार्कोस कमांडोज को दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडोज बोल दिया गया है। मतलब इनसे आगे कोई है नहीं है। यूएसए की भी भाई सब जो कमांडोज हैं वो इनसे नीचे हैं। देख ले इनकी ट्रेनिंग से पता चल रहा है ट्रेनिंग इनकी कैसी है। और पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग वही ना भाई साहब। देखो अब देखो पाकिस्तानी पैराशूट से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मार्कोस कमांडोज में हाथ पांव बांध के पानी में फेंक देते हैं। वो देख यार, वो बहुत सख्त ट्रेनिंग है वो यार। कीचड़ मुंह पे मला हुआ वो यार, हर चीज कर रहे हैं। हाँ, और पानी में समुद्र में फेंक देते हैं अगले। ये देख फिर उस तरह से उसको निकालना यार, ये बहुत एडवांस लेवल की मार्कोस कमांडोज की हैं भाई यार। अगर युद्ध होता है तो ये तो युद्ध में एक शेर की तरह पड़ जाएंगे भाई। इनके आगे कोई आ सकते हैं, ठहर सकते हैं? आगे तो कोई नहीं। ये तो भाई एक सोल्जर भाई साहब भारत का 10-10 सोल्जरों पे भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल वाकया वजह। इनके आगे कौन ठहर सकता है। समुद्र के भी ये राजा हैं, समुद्र के। अगर आप नेवी में चले जाए, नेवी में इनकी देख ले ताकत कितनी है। वही ना भाई, जंगलों में देख लो, हर जगह देख लो। अगर कराची पे अटैक होता है तो ये तो कराची में घुस जाएंगे। फिर क्या होगा भाई साहब। वजह ये तो इंडिया की जहाजों में भी होंगे, हर जगह होंगे। फिर अंदाजा लगा इनके आगे कोई आ सकता है। वही ना भाई, ये हमारी जंग दोबारा लगती है, इनके आगे हम आ सकते हैं ना भाई ना। ये तो शुक्र करो हम फिलहाल जल्दी बच गए हैं। अगर इनकी बारी नहीं आई है। हाँ, अगर इनकी बारी एसएसजी कमांडोज और भाई ये नेवी के कमांडोज भारत के आमने सामने होते तो क्या होता। ये तो भाई साहब काम ही खराब हो जाना था फिर तो। बिल्कुल सही बोला। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इस कंपैरिजन के बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो